अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन को पसंद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आती हैं जहां लोग कहते हैं पॉपी हमें चाइनीज फ्यूजन बना के दें। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज का एपिसोड चाइनीज फ्यूजन को डेडिकेट कर देते हैं। जो डिश मैंने सोची है सबसे पहले वो है सेसमी सीड फिश यानी तिल वाली मछली। ये बहुत ही सिंपल डिश होती है और इसमें मैं थोड़ी सी फ्यूजन ले आऊंगी क्योंकि मैं सॉस अलग से बनाऊंगी और इसको डीप फ्राई नहीं करूंगी बट हल्का सा बैटर लगा के पैन में थोड़े से तेल के साथ तल दूंगी और फिर सॉस के साथ फ्यूज करके सर्व करूंगी। जो दूसरी डिश है वो बहुत ही कॉमन है, प्रॉन विद गार्लिक, लेकिन उसमें मैंने ये सोचा है कि मैं थोड़ा सा मिक्सअप कर लूँ। क्यों ना मैं प्रॉन विद गार्लिक और मूंगफली बना लूँ, यानी प्रॉन विद गार्लिक्स एंड पीनट्स, जो बहुत ही मजेदार होगी, करारी होगी और आई थिंक सबको पसंद आनी चाहिए। एक और बात, क्योंकि इन चीज़ों में बहुत कम तेल जा रहा है, ये सिंपल और हेल्थी डिशेज होती हैं। अब ज़्यादातर तो लोगों को चाइनीज़ खाना बहुत पसंद है, लेकिन आज मुझे पता नहीं क्यों इस तरह की फीलिंग आ रही है। आई होप कि मेरे गेस्ट जो आएंगे आखिरी सेगमेंट में उनको खाना पसंद आएगा, क्योंकि अगर नहीं पसंद आया तो जी हमारी वाह जी वाह की रेटिंग लो हो जाएगी। बस बहुत बातचीत हो गई, अब जाके सामान उठाते हैं और खाना पकाते हैं। मेरा नाम फौजिया है, ये मेरी छोटी सिस्टर है जूबिया। हम मुझे खाना पकाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और इन लोगों को खाना खाने का शौक़ है। मैं घर में बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स देखती हूँ, जिसमें जो चीज़ अच्छी लगती है उसे मैं घर पे ट्राई करती हूँ। जो मुझे नहीं आती थी इन प्रोग्राम से ही सीख के बनाना शुरू की हैं और अल्लाह का शुक्र है वो सब लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं, सब पसंद करते हैं इन खानों को। मुझे इनके हाथ का ज़्यादातर बिरयानी अच्छी लगती है और जैसे इन्होंने कहा कोफ्ते, तो ये बहुत मज़े के कोफ्ते बनाती हैं और मैं बहुत कम कुकिंग करती हूँ क्योंकि ज़्यादातर कुकिंग यही करती हैं और इनके खाने बहुत अच्छे होते हैं। और मैं टीवी शोज़ देखती हूँ लेकिन कभी ट्राई नहीं करती। मैं देखने के बाद ये फरमाइश करती हूँ अपनी बहन को कि आप बना दें। अब हम यहाँ आए हैं आज इस शो में, तो देखते हैं यहाँ पे हमें आज क्या नई चीज़ मिलती है खाने को और इंशाल्लाह हम वो चीज़ भी बनाएंगे घर पे जाके। चलिए जी शुरू करते हैं। और आज के मेन्यू पे सबसे पहला आइटम है सेसमी फिश यानी तिल वाली मच्छी, और ये एक चाइनीज रेसिपी है जो बहुत ही मजेदार होती है। ज्यादातर आपको रेस्टोरेंट्स में मिलती है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि घर में इसको हम कैसे बनाएं। एक बोल ले लें और बोल में आप 1.5 टेबलस्पून मैदे के डाल दें। फिर आपने इसमें 4 टेबलस्पून पानी का मिक्स करना। इसको मिक्स कर लें और एक थिक जैसा पेस्ट बना लें। एक दफा आपका पेस्ट बन गया, आप इसमें 2 टेबलस्पून सोया सॉस के शामिल कर दें। सोया सॉस डालकर आप 2 टेबलस्पून सफेद सिरके के भी डाल दें। नेक्स्ट इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और अब इसमें हम थोड़े से मसाले डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक, क्योंकि सोया सॉस से वैसे ही ये मिक्स काफ़ी नमकीन बन गया होगा, और 3 टीस्पून तिल के, ये सेसमी सीड्स होते हैं, तिल जो आप किसी भी दुकान से जाके खरीद सकते हैं और ये बिल्कुल नॉन एक्सपेंसिव होता है। आखिरी चीज़ है तिल का तेल, और इसके आप 1.5 टीस्पून बोल में शामिल कर दें। अगर आपके पास तिल का तेल ना हो तो आप फिक्र ना करें, आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और तिल का तेल काफ़ी आसानी से मिल जाता है और ये भी बिल्कुल इनएक्सपेंसिव होता है। अच्छा जी, एक दफ़ा मिक्स रेडी। अब सबसे सिंपल काम फ्राइंग का। फ्राइंग पैन ले लें और उसको आप तेज़ आंच पे रख दें। पैन में आप 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल का डाल दें। अब जो फिश मैं आज इस्तेमाल कर रही हूँ वो है बेक्टी। ये बहुत ही आसानी से मिल जाती है, आप किसी भी फिश मॉन्गर के पास जाएं आपको बेक्टी मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही कॉमन है। बहुत ही मज़े की फिश होती है क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है, इसका गोश्त होता है, वो काफ़ी थिक होता है। आप बैटर में उसको डिप करें और डायरेक्टली फ्राइंग पैन में डाल दें। एक दफ़ा आपने फ्राइंग शुरू कर दी, फिर बहुत सिंपल सा काम आपने करना होता है। थोड़ा सा गाजर ले लें और उसको पैन में साइड्स पे स्प्रिंकल कर दें। जब तक फिश पकेगी ये गाजर कैरेमलाइज हो जाएगी। सोया सॉस ले लें क्योंकि आपने सोया सॉस का एक स्प्लैश जरूर देना होगा।
अब क्योंकि मछली बहुत ही जल्दी पक जाती है, ये डिश फटाफट बन जाती है। आपने फिश को 1 मिनट के लिए एक साइड पे पकाना है और 1.5 मिनट के लिए दूसरी साइड पे। उसके बाद ढकना दे दें पैन को कि वो हीट में अच्छी तरह अंदर तक पक जाए। एंड टाइम टू फ्लिप। ये देखें, अब टेक्निकली ये फिश जब आप रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो ये डीप फ्राई होती है। मैं इसको बिल्कुल कम तेल में इसलिए फ्राई कर रही हूँ क्योंकि ये तो हेल्थी होनी चाहिए, और ये जब आप डिशेस घर पे बनाएं तो हेल्थ कॉन्शियसली जरूर बनाया करें। ओके जी, फ्लिपिंग डन। और अब पैन पे हम ढकना रख के इसको हम साइड पे कर देंगे क्योंकि अब हम बनाएंगे सॉस, और वो है बहुत ही सिंपल। आप एक छोटा पतीला ले लें और उसको तेज आंच पे रख दें। अब पैन में हम वही चीजें डालेंगे जो हमने बैटर में डाला था, लेकिन हम उनको अपसाइड डाउन यानी फ्यूजन स्टाइल से टॉपसी टर्वी करके डालेंगे। सबसे पहले तो आप 4 टेबलस्पून सफेद सिरके के पैन में डाल दें। सिरका बहुत जल्दी इवेपोरेट करता है तो पैन को आप थोड़ा सा हटा लें। फिर 2 टेबलस्पून सोया सॉस के आप शामिल कर दें। एक दफा आपने सोया सॉस शामिल कर दिया, फिर आप 3 से 6 टेबलस्पून पानी को पैन में डाल दें। पहले 3 डाल दें, फिर थोड़ा सा पानी रख लें। 1 टेबलस्पून मैदा आप पैन में स्प्रिंकल कर दें। इसको फिर आप स्टर करें और कोशिश करें कि मैदे की गुठलियां ना बने और वो अच्छी तरह जज्ब हो जाए। आप कॉर्नफ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभार कॉर्नफ्लावर नहीं होती है और मैदा घर में ज़रूर होता है तो मैदा ही इस्तेमाल कर लें, वही चीज़ बन जाती है। ये देखें सॉस काफ़ी थिक हो गया है ऑलरेडी। इस पॉइंट पे आप 3 टेबलस्पून पानी के जो बचे हुए थे वो डाल दें और अच्छी तरह मिक्सिंग कर लें और आग कम कर दें। अब हमने सॉस में फ्लेवरिंग्स देनी है। सबसे पहली चीज़, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून आप सॉस में डाल दें। नेक्स्ट आधा टीस्पून नमक और इनको मिक्स इन करें। ये जब मिक्स इन हो जाए तो फिर आपने ऊपर से इसमें 2 टीस्पून चीनी के डालने हैं, क्योंकि जो फिश और सेसमी सीड्स होते हैं वो एक स्वीट सॉस के साथ दिए जाते हैं। स्वीट मानी वो सेवरी स्वीट का मिक्स, सोया होना चाहिए। कभी कभार इसी सॉस में आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं या गुड़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप चीनी को अच्छी तरह इसमें डिसॉल्व करें और सॉस को आपने उसी थिकनेस पे लेके जानी है जो थिकनेस थी जब आपने 3 एक्स्ट्रा टेबलस्पून पानी के डाले। इसका मतलब आपने सॉस को पकाना है, और ये तो अच्छी बात हुई क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च भी डाली। लाल मिर्च को कच्चा नहीं छोड़ना चाहिए। चलें जी, चीनी भी घुल गई और सॉस थिक होना शुरू हो गया है। इस पॉइंट पे मैंने एक आखिरी काम करना है कि मैंने सॉस में 1 टीस्पून तिल के शामिल करने और आधा टीस्पून तिल का तेल। इससे ये होगा कि वही फ्लेवरिंग्स जो फिश में गई हैं वो सॉस में आपको मिलेंगी। चलें जी, हमारा सॉस ऑलमोस्ट डन है। इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे और फिर सर्विंग के टाइम पे मैं इसमें ताज़ा धनिया काट के मैं स्प्रिंकल करूंगी, क्योंकि उससे एक तो बहुत ही खुश रंग आएगा और ग्रीन और रेड और फिश के साथ वो धनिया बहुत ही मज़े का बन के लगेगा। चलिए जी, तिल की खुशबू आ गई है, यानी हमारा सॉस रेडी। और अब हम बनाएंगे गार्लिक और पीनट प्रॉन्स। चलें जी, शुरू करते हैं गार्लिक और पीनट प्रॉन्स के साथ। ये बहुत ही सिंपल डिश है और अगेन चाइनीज डिश है जो आप घर में भी बना सकते हैं। इसमें सिर्फ मूंगफली जाती है और लहसुन जाता है। नंबर 1, आप 2 किस्म की मूंगफली ले लें। एक तो सादी सॉल्टेड और दूसरी मिर्च वाली, क्योंकि हमें मिर्च और चटपटी चीजें बहुत पसंद हैं। अब इनको छुरी के साथ आप थोड़ा सा चॉप कर लें, बहुत ज्यादा नहीं, बस इनको थोड़ा सा ब्रेक करना है आपने। नेक्स्ट स्टेप, आप बोल में
प्रॉन्स को निकाल लें, यानी झींगों को निकाल लें। अब ये हैं स्मॉल साइज वाले और मैंने इनकी दुम इंटैक्ट रखी क्योंकि इस डिश में इससे ही खूबसूरती आएगी। ये आप रेसिपी मछली के साथ भी बना सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी टिप दे दूं। हाँ जी, स्मेल को आप कैसे ख़त्म कर देते हैं। झींगे को लें, उसको अच्छी तरह डिफ्रॉस्ट करें, ठंडे पानी में डालें और उस पानी में आप थोड़ा सा सफ़ेद सिरका डाल दें और थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें। झींगा बिल्कुल फ्रेश, उसको 2 दफ़ा धोएं पानी के साथ और इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आपने इसमें मसाले डालने हैं और उसके लिए सबसे पहली चीज़ होगी नमक। 1/4 चम्मच नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, फिर आधा टीस्पून लहसुन जो बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हो और इनको मिक्स कर लें। नेक्स्ट इसी बोल में आप 2 टेबलस्पून सोया सॉस की शामिल कर दें और 2 टेबलस्पून सफेद सिरके के। फिर इनको अच्छी तरह मिक्स कर लें और फिर एक दरमियानी साइज की हरी मिर्च ले लें और उसको बारीक स्लाइस कर लें। नेक्स्ट कढ़ाई ले लें, यानी एक वॉक ले लें और उसको दरमियानी आंच पे आप रख दें। फिर आप इसमें 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के डाल दें। अब ऑयल को आप थोड़ा सा हीट होने दें और उसके फौरन बाद आप प्रॉन्स को वॉक में डाल दें। अब ये भी एक सुपर फास्ट डिश है। अब आपने इसको बहुत ही जल्दी स्टर फ्राई करना है और क्योंकि ये डिश जल्दी बनती है तो तेजी से काम लें। प्रॉन्स को आप 2 दफा स्टर करें और फिर फौरन ही एक हरी प्याज ले लें और इसके ग्रीन एंड के लंबे लंबे स्लाइस कर लें। इनको भी आप पैन में शामिल कर दें। ग्रीन अनियन से एक फ्रेश फ्लेवर आता है। ग्रीन अनियन को आप अंदर मिक्स कर लें और फिर मूंगफली को पैन में शामिल कर दें। मूंगफली को डालते ही जो तेज हरी मिर्च है उसको भी शामिल कर दें। इनको जल्दी से टॉस करें क्योंकि प्रॉन्स पकने में 2 मिनट लगते हैं। अब जैसे प्रॉन अपना रंग बदल ले और वो श्रिंक होके गोल सर्कल बन जाए, उसी वक्त आपको मालूम होगा कि प्रॉन रेडी है। उससे ज़्यादा आप उसको पकाएंगे तो वो सख्त हो जाएगा। देखें प्रॉन्स सर्कल होना शुरू हो गए। इस पॉइंट पे हमने ऊपर से एक आखिरी काम करना है और वो है थोड़ा सा लेमन जूस और 1 टेबलस्पून बराबर आप पैन में डाल दें और फिर मिक्स स्टर इन। देखें सारे प्रॉन्स अब सर्कल्स बन गए। इस पॉइंट पे आप आग ऑफ करके वॉक पे ढकना दे दें क्योंकि प्रॉन्स रेडी हैं, फिश रेडी है और अब है टाइम प्लेट अप का और टेस्टिंग का। चले जी नाजरीन, वो टाइम फिर से आ गया है टेस्ट ऑफ फ्यूजन की किस्मत में टेस्टिंग का। और मेरे साथ आज हैं हमारे 2 बहुत ही मज़ेदार मेहमान, फौजिया और ज़ूबिया। अस्सलाम वालेकुम और टेस्ट ऑफ फ्यूजन पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मैंने आपके लिए बनाया है वो एक फ्यूजन चाइनीज़ मेन्यू है। ये तो मेरी किस्मत अच्छी हो गई कि आपको चाइनीज़ फूड पसंद है और आपको पाकिस्तानी पसंद है क्योंकि ये थोड़ा सा मिक्स है, हर दोनों चीज़ों का एक मिक्स है। मैंने आपके लिए एक बनाई है फ़िश जिसके ऊपर मैंने तिल डालें, उसमें सोया सॉस डाला है, मुख्तलिफ फ्लेवर्स डाले और एक सॉस बनाया और ये है बेक्टी फिश। फिर उसके बाद मैंने झींगे बनाए। अब दोनों को झींगे पसंद हैं कि नहीं? नहीं। तो फिर सही टेस्ट होने वाला है क्योंकि आपने ट्राई करना होगा और फिर देखें शायद आपको झींगे पसंद आ जाएं। क्या पता टेस्ट ऑफ फ्यूजन पे ये हो सकता है। तो चलें ट्राई कर लेते हैं पहले क्योंकि अब मुझे थोड़ी सी टेंशन हो रही है कि
झींगा भी ट्राई करना है, मछली भी ट्राई करनी है। ट्राई कर लेते हैं और फिर बात और करते हैं उसके बाद। ओके। टेस्टी। झींगा टाइम। इट्स वेरी डिफिकल्ट टाइम। ओह, इसकी वो झींगे की दो मुताल है। आई डोंट लाइक झींगा। आई नो। ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं खा सकती। क्या आप बिल्कुल खाएंगी और ट्राई करेंगी, मेरे लिए ट्राई करेंगी? क्या कह रही हैं आप? झींगा खा के क्या कह रही हैं आप? टेस्टी। टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, अगर आपको झींगे इस तरह मिले तो आप खाएंगी? हाँ क्या बात है भाई, क्या देखे ये होता है टेस्ट ऑफ फ्यूजन पे कि इनको झींगे नहीं पसंद थे लेकिन मैंने बनाए तो उन्होंने खा लिए। खैर, अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप टेस्ट ऑफ फ्यूजन पे आए और आपने डिशेस ट्राई की और झींगा भी खाया। लेकिन अभी शो खत्म नहीं हुआ है। आपने खाने को रेटिंग देनी है। आप खाने को क्या रेटिंग देंगे? बहुत डेंजरस टाइम, बहुत डेंजरस। वाह जी वाह, ओए होए होए, थैंक यू। यू वेलकम। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वाह जी वाह पे आप दोनों के लिए हमारी तरफ से और KNN की तरफ से एक तोहफा। और नाजरीन, हम आए हैं शो के एंड पे। अगर आप टेस्ट ऑफ फ्यूजन पे आना चाहते हैं और झींगा ट्राई करना चाहते हैं तो हमें SMS भेजें, फेसबुक की वॉल पे लिखें या ईमेल से रब्ता करें। अब मुलाकात होगी अगले हफ्ते। खुदा हाफिज़।